आज हम बात करेंगे दो टॉपिक पे, दो या तीन टॉपिक पे। आज सबसे पहले हम बात करेंगे स्विच इंट्रो पे, फिर हम बात करेंगे आर प्रोसेस पे, फिर हम बात करेंगे डेटा फ्लो पे, फिर हम बात करेंगे डेटा फॉरवर्ड और रिसीव प्रोसेस पे। इसके ऊपर स्विच पे। अच्छा, मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया लास्ट टाइम के सेशन में। स्विच दो टाइप के होते हैं, एक होता है लेयर 2 और एक होता है आपका लेयर 3। दोनों में डिफरेंस क्या है सबसे पहले वो समझो। मेरे पास कुछ इमेजेस है स्विचेस की, वो मैं दिखा देता हूँ आपको। सबसे पहले आप ये इमेज देखो सभी लोग। जैसे मैं एक इमेज दिखाता हूँ आपको। ये इमेज विजिबल है, सभी को चेक करिए। ये मेरा एक स्विच है। स्विच को आइडेंटिफाई कैसे करोगे? स्विच पे बहुत सारे पोर्ट्स होंगे जिन पे आप सभी को यूजर्स कनेक्ट करने हैं। डन। अब नेक्स्ट पॉइंट, स्विच में सबसे पहले ये जो सिल्वर कलर का दिख रहा है आपको, इसे बोलते हैं रैक माउंटिंग के लिए यूज होता है। किसके लिए? रैक में अपने डिवाइस को माउंट करने के लिए। दूसरा ऑप्शन, ये जो आपको दिख रहे हैं इन्हें बोला जाता है इंडिकेटर्स। क्या बोलते हैं इनको हम लोग? इंडिकेटर्स। कोई हार्डवेयर से रिलेटेड, कोई सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, या कोई आपके सिस्टम या स्विच में कोई इशू आता है तो उसके बारे में बताता है। ये जो आपको बटन दिख रहा है इसको बोला जाता है मोड बटन। सभी ने अपने लैपटॉप में, कंप्यूटर के अंदर एक सेफ मोड देखा होगा। स्विचेस राउटर में भी सेफ मोड होता है, बस इस सेफ मोड को बोला जाता है रोमन मोड। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? रोमन मोड। इस रोमन मोड में आप अपने पासवर्ड के साथ चेंजेस कर सकते हो, अपने आईओएस के साथ प्लस अपने डिवाइस के साथ। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ से स्टार्ट करूंगा और यहाँ तक ये सभी पोर्ट्स, टोटल आपके 24 पोर्ट्स हैं और इन सभी पोर्ट्स को बोला जाता है फास्ट ईथरनेट पोर्ट। फास्ट ईथरनेट का मतलब इन सभी पोर्ट की स्पीड है 100 Mbps। यानी इससे अगर आपने कोई अपना पीसी लैपटॉप अटैच करा तो 100 MB डेटा जाएगा और 100 MB डेटा रिसीव होगा, क्योंकि स्विच का ये पोर्ट फुल डुप्लेक्स होता है। लेकिन बात समझो, ये जो दो पोर्ट्स दिख रहे हैं आपको, इनको बोला जाता है गिग पोर्ट। गिग पोर्ट मींस इनकी स्पीड होती है 1 Gbps और मोस्टली इन सभी पोर्टों को बोला जाता है अपलिंक पोर्ट्स। क्या बोलते हैं इन सभी पोर्ट्स को? अपलिंक पोर्ट्स, क्योंकि इन पोर्ट्स पे आप अपने राउटर और फायरवॉल्स, एक्सेस पॉइंट, लोड बैलेंसर, सर्वर, इन सभी को कनेक्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो ये दिख रहा है आपको, यहाँ पर आता है आपके डिवाइस का सीरीज नंबर बोल दो, या आप बोल सकते हो मॉडल नंबर। क्लियर है? अच्छा, ये स्विच प्योर लेयर 2 स्विच है। आप इसकी जब डेटा शीट पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा, क्योंकि इसका मॉडल नंबर है 2950। कौन सा मॉडल नंबर है? सभी लोग बताएं। 2950। अच्छा, ऐसी एक आपके पास स्विच आता है लेयर 2 स्विच, एक और है हमारे पास जिसका नाम है, देखिए आप लोग, ये दिख रहा है आपको, इसको बोला जाता है 2960। इसमें अपग्रेडेबल क्या है? फॉर एग्जांपल, यहाँ पर आपको सबसे पहले मिल जाएंगे इंडिकेटर्स, फिर आपको मिल जाएगा यहाँ पर मोड बटन। इसको आप प्रेस करोगे 30 सेकेंड तक तो आप सेफ मोड में चले जाओगे। फिर आपको मिलता है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये सभी होते हैं फास्ट ईथरनेट, यानी इनकी स्पीड होती है 100 Mbps। प्लस आपके पास 2 पोर्ट्स होते हैं जिनको बोला जाता है गिग पोर्ट। इनकी स्पीड होती है 1 GB। और मैंने आपको बताया था, जब भी आपके स्विच पे ये येलो कलर की लाइन आपके पोर्ट्स पे हो, जैसे यहाँ पर दिख रही है, इन सभी स्विचेस को बोला जाता है पीओई। पीओई का मतलब पावर ओवर ईथरनेट। यानी आप अगर अपने पीसी को एक लैन केबल से कनेक्ट करोगे और इस लैन केबल को अगर आपने आईपी फोन और आईपी फोन को पीसी से कनेक्ट कर दिया तो ये आईपी फोन को पावर भी देगा और पीसी को इंटरनेट भी देगा। क्लियर है? तो पीओई सपोर्टेड स्विच है। अच्छा, ये है आपका 2960। ये भी आपका एक लेयर 2 स्विच है, लेयर 2 बोलते हैं इसको। एक और स्विच होता है आपके पास,
जो बहुत ही ज्यादा ओल्ड स्विचेस है उनमें काउंट होता है। मैं दिखा देता हूँ। ये स्विच विजिबल है, सभी को चेक करिए। इस स्विच को बोला जाता है 3550। सबसे पहले समझो, ये वाले जो लाइट्स आ रहे हैं इन्हें बोला जाता है इंडिकेटर्स। यहाँ पर होता है आपका मोड बटन। अच्छा, फ्रॉम दिस पोर्ट टू दिस वन, ये सभी पोर्ट फास्ट इथरनेट है और इनकी स्पीड है 100 Mbps। अच्छा, ये जो दो पोर्ट दिख रहे हैं आपको, ये आपके डिवाइस को डायरेक्ट सप्लाई देने के लिए होता है, डायरेक्ट करंट। ठीक है, डीसी पोर्ट्स। अच्छा, यहाँ पे उसका मॉडल नंबर लिखा है जो हमने पहले ही बता दिया। ये लेयर 2 स्विच है, इसमें कोई गीट पोर्ट नहीं होता, ये बहुत पुराना स्विच है। ऐसी अगर आप एक और स्विच पे जाओगे, एक स्विच होता है आपके पास ये वाला, इस स्विच को बोला जाता है 3560 और इसका नाम है MLS, मल्टी लेयर स्विच। क्यों बोला जाता है? सबसे पहले इसके पास मिलते हैं आपको इंडिकेटर्स, फिर आपको मिलता है यहाँ पर एक मोड बटन, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल पोर्ट है 48 और ये सभी की स्पीड कितनी है? 100 Mbps प्लस यहाँ पर आपको ये 4 पोर्ट एक्स्ट्रा दिख रहे हैं, 4 पोर्ट्स। इन सभी पोर्ट में आप अपनी फाइबर केबल को कनेक्ट कर सकते हो। किसको? फाइबर केबल को। फाइबर केबल को कनेक्ट करने के लिए एक पोर्ट होता है जिसका नाम होता है SFP। इस SFP को बोलते हैं स्विच फाइबर पोर्ट्स। इस SFP पोर्ट में क्या होता है, इसकी स्पीड हो सकती है 10 GB, 20 GB, लेकिन याद रखना इसकी जो रेंज होती है वो थोड़ी डिफरेंट है। अगर आप ईथरनेट, फास्ट ईथरनेट या गीग ईथरनेट यूज करें तो उसकी रेंज होगी 100 मीटर से लेकर 1000 मीटर तक। लेकिन जो फाइबर केबल की रेंज है वो 1 किलोमीटर से स्टार्ट होती है और उससे ज्यादा भी हो सकती है। तो अगर आपके कैंपस यानी कॉलेज का जो नेटवर्क है उसकी रेंज है 2 किलोमीटर, तो नॉर्मल केबल से तो काम होगा नहीं, आपको क्या लगानी पड़ेगी? फाइबर केबल। और मल्टी लेयर स्विच बोलने का मतलब है ये लेयर 2 प्लस लेयर 3 दोनों पे काम कर सकता है। अब एक बात समझो, ये जब अभी तक मैं आपको इमेजेस दिखा रहा था ये स्विच की फ्रंट पैनल थी। अब आपके पास स्विच के पास एक बैक पैनल होता है और ये होता है बैक पैनल। इस बैक पैनल में थोड़े डिफरेंस है। यहाँ सबसे पहले एक कंसोल पोर्ट मिलता है, फिर एक ये स्लॉट है, प्लस एक ये स्लॉट है और एक ये है। एक एक करके बात करते हैं। ये स्लॉट होता है पावर केबल को अटैच करने के लिए, ये होता है डीसी के लिए, ये होता है आपका सिस्टम फैन, यानी कूलिंग कर रहे हो तो यहाँ से पावर जो एयर होगी वो क्या होगी? आउट होगी, प्लस इन भी हो सकती है। जो कंसोल पोर्ट है उसका काम क्या है? टू प्रोवाइड CLI एक्सेस। क्या प्रोवाइड करता है आपको? CLI एक्सेस फ्रॉम रोल ओवर केबल। एक स्पेशल केबल होती है जिसको बोला जाता है रोल ओवर और इसी को बोलते हो आप लोग कंसोल केबल। सिर्फ इसी पोर्ट से CLI ले सकते हो। GUI आप किसी भी पोर्ट से ले लो, GUI आप किसी भी पोर्ट से ले लो, सिर्फ यही पोर्ट CLI देता है। तो एक फ्रंट पैनल हुआ, एक बैक पैनल। अब बात समझो भाई, स्विच के ऊपर सपोज करो आपके डोमेन में यानी ऑर्गेनाइजेशन में एक स्विच है और स्विच से आपने एक यूजर कनेक्ट करा है यहाँ पर, एक यूजर यहाँ पर, एक यूजर यहाँ पर और एक यूजर यहाँ पर, और फिर आपने कनेक्ट कर दिया एक सर्वर। ये है PC1, PC2, PC3, PC नंबर 4। ये है 0/1, 0/2, 0/3, 0/2। फास्ट इथरनेट वाले पोर्ट है। फास्ट इथरनेट का मतलब 100 Mbps की स्पीड। ये है 0/5। अब बस मैंने क्या बोला, इसकी IP है 10.1 A मैक, 10.2 इसका मैक है B, 10.3 C, 10.4 D, 10.10 E। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, कॉपी कर लो। मैंने बोला भाई सबसे पहले ये बताओ, जो ये PC है और जो ये सर्वर है ये कौन सी लेयर पे काम करते हैं? बेसिकली दोज आर वर्किंग ऑन लेयर 3।
बट जो स्विच है मेरे पास, ये कौन सी लेयर पे काम करता है बाय डिफॉल्ट? ये काम करता है लेयर 2 पे। अब याद रखना, जब भी PC1 बोलेगा मुझे कम्युनिकेट करना है भाई अपने सर्वर से, तो PC1 ने कम्युनिकेट करने से पहले रीचेबिलिटी चेक करनी है कि भाई पर्सन अवेलेबल है या नहीं। CMD ओपन करके उसने क्या लिख दिया, पिंग, और बोला मुझे पिंग करना है 10.10 को एंटर। पिंग का मतलब पैकेट इंटरफेस नेटवर्क ग्रुप पर, और पिंग जब भी होगा तो वहां पर एक प्रोटोकॉल यूज होगा ICMP, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। यहाँ से एक इको का रिक्वेस्ट मैसेज आता है, फिर वहां से एक इको का रिप्लाई, तभी बोलते हैं पर्सन अवेलेबल। तो पिंग लिखकर आपने एंटर करा, PC1 ने बोला ब्रदर मैंने एक डेटा बनाया और इस डेटा में एक ICMP का मैसेज है, और कौन सा मैसेज है, इको रिक्वेस्ट, और फिर लगाई लेयर 2, फिर लगाई लेयर 2 में लगाया सोर्स मैक, डेस्टिनेशन मैक, सोर्स IP, डेस्टिनेशन। अब उसने देखा भाई कौन डेटा भेजना चाह रहा है, सोर्स मैक A वाला, सोर्स IP 10.1, डेस्टिनेशन IP आपने लिखी तो है ना 10.10, लेकिन डेस्टिनेशन मैक पता है आपको? नहीं। तो PC1 ने बोला ब्रदर जैसे ही मैं कम्युनिकेट करने के लिए ट्राई कर रहा हूं मुझे तो पता ही नहीं है। तो PC1 ने बोला मैं ICMP मैसेज भेज रहा हूं, लेकिन ICMP में जब डेस्टिनेशन मैक है ही नहीं, तो ये कैसा मैसेज है, ये कैसी इंफॉर्मेशन है, इनकम्प्लीट। तो ICMP कभी जाएगा नहीं। तो PC1 क्या बोलता है कि मुझे डेस्टिनेशन का मैक नहीं पता, तो मैं एक प्रोसेस फॉलो करूंगा जिसका नाम क्या है भाई, क्या नाम लिखा है, आर्क। आर्क का मतलब एड्रेस रिजॉल्व प्रोटोकॉल। किस लिए यूज होता है, बेसिकली समझो, इट्स कॉल्ड लेयर 2.5 प्रोटोकॉल। क्यों बोलते हैं 2.5? इट्स वर्क ऑन डेटा लिंक लेयर। अच्छा एक और बात समझो, इट्स रिजॉल्व IP एड्रेस टू मैक एड्रेस इश्यूज, रिजॉल्व कर देगा। अच्छा, आर ऑलवेज वर्क इन सेम नेटवर्क, एक ही ग्रुप में काम करेगी। आर मेंटेन आप टेबल, एक आप टेबल मेंटेन कराएगा। एक और बात समझो, आर केबल स्टोर IP मैक एंड टाइम, ये 3 इंफॉर्मेशन होती है। आर टेबल एंट्री स्टोर ओनली, कितनी देर स्टोर रहेगी, सिर्फ 4 घंटे। ठीक है। आर नेवर फॉरवर्ड रिसीव इन डिफरेंट नेटवर्क, कभी जाएगी नहीं। अच्छा, आर्क में मैसेजेस होते हैं 2, एक होता है आर्क रिक्वेस्ट और एक होता है आर्क रिप्लाई। याद रखना, देखो बात समझो, इसको ऐसे समझो, जब आप डेटा बनाओगे, डेटा में सबसे पहले क्या होगी, लेयर 2। लेयर 2 में क्या रहेगा, एक फ्रेम, और फ्रेम के अंदर क्या रहेंगे, मैक एड्रेस। और मैक एड्रेस कितने टाइप के होंगे, सोर्स और डेस्टिनेशन। अब ध्यान रखने वाली बात यह है, सोर्स तो हमेशा क्या ही रहेगा आपका, नोड, लेकिन डेस्टिनेशन क्या हो सकता है कई केसेस में, आपको पता हो, और कई केसेस में क्या हो सकता है, अननोन। अब एक बार बताओ भाई, जब भी मैक एड्रेस की बात आती है, तो मैक एड्रेस आपका 48 बिट का होता है, 12 वैल्यू होती है, और मैंने बताया था ईच वैल्यू कितने बिट की होती है, 4 बिट की। तो अननोन होने का मतलब वो क्या लगा देगा लेयर 2 पे, कितनी बार FF लगा देगा, चेक करो, हाउ मेनी टाइम्स, FF 12 बार। उसका मतलब
उसका मतलब क्या होगा, ये क्या जनरेट करा गया है, ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट का मतलब 1 to ऑल। तो अब एक बात समझो, लास्ट टाइम जब आपने डेटा भेजने की ट्राई करी थी आईसीएम पे तो जा नहीं पाया, पीसी1 ने आप टेबल भी स्टोर करी होगी, तो पीसी1 ने क्या बोला कि भाई ये मेरा एक डिजाइन है, इस डिजाइन में मेरे पास जो पर्सन है पीसी1, पीसी2, पीसी3, पीसी4 या सर्वर या कोई और एंड डिवाइस, सभी पर्सन क्या मेंटेन करेंगे, आप टेबल में आईपी, मैक और टाइप। सर्वर के पास भी क्या होगा, आप टेबल में आईपी, मैक और टाइप। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, पीसी1 ने ट्राई करा और बोला मैं आईसीएमपी भेज रहा हूँ, लेकिन ये जा ही नहीं पाया। तो पीसी1 ने अपने पास चेक करा, भाई आप टेबल में कोई एंट्री है नहीं, और मुझे डेस्टिनेशन का मैक भी नहीं पता, तो पीसी1 ने एक मैसेज जनरेट कर दिया। इस मैसेज का नाम क्या है, आप रिक्वेस्ट। और आप रिक्वेस्ट में लेयर 2 में क्या रखा, सोर्स मैक, डेस्टिनेशन मैक और टाइप फील्ड, ये 3 रखा। और सोर्स मैक बोला भाई ए है, लेकिन डेस्टिनेशन तो पता ही नहीं है, तो उसका मतलब क्या लगा दिया भाई, एफ एफ एफ, दैट मीन्स अननोन। और टाइप फील्ड में बोला मैं क्या यूज कर रहा हूं, आप प्रोटोकॉल। और आर प्रोटोकॉल का कौन सा मैसेज है, आप रिक्वेस्ट। आप रिक्वेस्ट में सबसे पहले उसने क्या बताई, सेंडर आईपी, सेंडर मैक, टारगेट आईपी और टारगेट मैक। अब मैं क्या बोल रहा हूं, सेंड कौन कर रहा है, 10.1, उसका मैक 10.10 को भेजा, लेकिन 10.10 का तो मैक पता ही नहीं है। देखो लेयर 2 पे एफ एफ लगाने का मतलब ये मैसेज क्या जाएगा, ब्रॉडकास्ट होगा, डन है। लेकिन टारगेट मैक पता नहीं होने का मतलब यहाँ पे क्या लगाएगा, 000 का मतलब, 00 का मतलब क्या रखता है, इनकम्प्लीट मैक एड्रेस, फील द मैक एड्रेस, ये फील करके भेज दो। और ये मैसेज जैसे ही स्विच को मिला, स्विच ने देखा ये मैसेज आया F0/1 पे, और स्विच ने चेक करा सभी पोर्ट ग्रुप 1 के मेंबर है। सभी पोर्ट किसके मेंबर है, ग्रुप 1 के। और स्विच ने देखा लेयर 2 पे सोर्स मैक तो नोन है, लेकिन डेस्टिनेशन ब्रॉडकास्ट, जितने भी एक्टिव थे सबको भेज दिया, सबको। लेकिन जैसे ही पीसी2 ने रिसीव करा, उसने देखा भाई मेरी आईपी 10.2 है और टारगेट आईपी 10.10। क्या है उसकी टारगेट आईपी, आशुतोष 10.10 जिबिन। फिर इसने देखा 10.3, मेरी भी 10.10 नहीं है, इसने भी। तो इन सभी ने उस डेटा को क्या करा, ड्रॉ। लेकिन जैसे ही सर्वर ने चेक करा मेरी आईपी 10.10 और इसकी भी 10.10 मैच हो गया, उसने देखा टारगेट मैक क्या है, 000, इसका मतलब इनकम्प्लीट है। और सर्वर ने सबसे पहले टास्क क्या करा, क्रिएट आर्प एंट्री फॉर पीसी1। उसने बोला 10.1 आया, ए मैक और टाइम चलता है। अब सर्वर ने देखा भाई जिसने ये डेटा भेजा है उसने इनकम्प्लीट बताया है, तो सर्वर ने अपने पास से क्या भेज दिया, एक क्या भेजा, आप रिप्लाई। सबसे पहले लेयर 2, सोर्स मैक, फिर डेस्टिनेशन मैक और फिर टाइप। और फिर बोला एक मैसेज जा रहा है ये आर्प का रिप्लाई में। और आप रिप्लाई में क्या क्या लगाया, सेंडर आईपी, सेंडर का मैक, क्या क्या लगाया, सेंडर आईपी, सेंडर का मैक, टारगेट का आईपी, टारगेट का मैक, ये इंफॉर्मेशन लगा के भेज दी। अब सर्वर ने बोला भाई मैं रिप्लाई कर रहा हूं तो सोर्स में ही हूं, ई। जो डेस्टिनेशन है उसकी एंट्री है आप टेबल में, यस ए है, नॉन हो गया, आर प्रोटोकॉल यूज हो रहा है। सेंड कौन कर रहा है, 10.10, उसका मैक किसको जाना है, 10.1 ए।
अब जैसे ही ये स्विच पे आया, स्विच ने देखा F0/5 पे आया, सोर्स भी नोन, डेस्टिनेशन भी नोन, और उसने चेक करा ए वाला लास्ट टाइम कहाँ आया था, इस पोर्ट पे, तो भेज दिया। जैसे ही PC1 को मिला, PC1 ने देखा मेरी आईपी और टारगेट आईपी मैच हो गई, और सर पीसी ने सबसे पहला टास्क क्या करा, क्रिएट आरप एंट्री फॉर सर्वर 10.10 ई और टाइम स्टैम्प। तो इन सभी प्रोसेस में क्या हुआ, सबसे पहले आर्क फॉलो होती है, तभी आपको मैच पता चलता है। अब मेरा नेक्स्ट टास्क क्या है, नेक्स्ट टास्क ये है भाई, हाउ स्विच लर्न मैक एड्रेस। पहला क्वेश्चन ये है, हाउ स्विच मेंटेन मैक एड्रेस टेबल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ स्विच फॉरवर्ड रिसीव डेटा। तो ये 3 क्वेश्चन है, इनमें तीनों का बहुत सिंपल आंसर दूंगा मैं आपको। स्विच लर्न बाय डिफॉल्ट सोर्स मैक फ्रॉम डेटा ऑटोमेटिक कर सकता है, ठीक है। सेकंड पॉइंट, स्विच लर्न सोर्स मैक बट मैनुअली। तीसरा पॉइंट, स्विच बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल मैक एड्रेस टेबल। फोर्थ पॉइंट, स्विच चेक मैक एड्रेस टेबल फॉर डेटा रिसीव और फॉरवर्ड, ठीक है। अब देखो बात समझो, इस डिजाइन को बहुत ध्यान से समझना, ये एक डिजाइन है जो आपको समझ में आएगा चाहिए। देखो ये आपका एक डिजाइन है और मेरे पास एक मैक एड्रेस टेबल है, ठीक है भाई। इस मैक एड्रेस टेबल में सबसे पहले आता है ग्रुप का नंबर, फिर आता है इंटरफेस यानी पोर्ट नंबर, फिर आता है मैक एड्रेस, नेक्स्ट क्या आता है, वे ऑफ लर्निंग, मैक एड्रेस कैसे लर्न कराए। अब ये सभी इंफॉर्मेशन कैसे फील होगी वो मैं बताता हूँ। देखो लास्ट टाइम क्या होता, PC1 को बात करनी थी सर्वर से, लेकिन मैक नहीं पता था, तो PC1 ने क्या भेजा था, आप रिक्वेस्ट, और उसमें लगाया था लेयर 2 सोर्स मैक और डेस्टिनेशन मैक, यही लगाया था। और उसने क्या बोला था, सोर्स मैक इज ए, डेस्टिनेशन मैक इज FF है। तो जैसे ही ये डेटा स्विच के F0/1 पे मिला, स्विच ने चेक करी लेयर 2, और उसने देखा भाई डेस्टिनेशन इज अननोन, भेज दिया PC2 PC3 PC4 सर्वर। तो स्विच ने क्या करा, उसने बोला ग्रुप 1 में इंटरफेस F0/1 पे एक मैक एड्रेस आया A, और इसको कैसे लर्न करा गया है भाई, ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक का मतलब कैसे लर्न करा गया है भाई, डायनामिक। अब जब सर्वर ने देखा भाई मेरे पास एक रिक्वेस्ट आई है, तो उसने बोला मैं भेज रहा हूँ आर्क का रिप्लाई मेरे लिए ही है, और लेयर 2 पे एक लगाया सोर्स मैक, फिर एक लगाया डेस्टिनेशन। उसने क्या बोला भाई, सोर्स मैक इज ई, डेस्टिनेशन मैक इज ए। जैसे ही स्विच के F0/5 पे आया, उसने चेक करा दोनों ही नोन है, उसने अपने पास एक एंट्री बनाई, पोर्ट नंबर ग्रुप 1 पोर्ट नंबर F0/5, मैक एड्रेस इज ई, एंड वे ऑफ लर्निंग इज, कैसे लर्न करा गया है, ऑटोमेटिक, एंड इसको बता दिया डायनामिक। अब एक नेटवर्क इंजीनियर आया, उसने बोला ग्रुप 1 F0/2 मैक एड्रेस इज बी एंड इट्स लर्न बाय मैनुअली, और इसका मतलब स्टैटिकली एंट्री डाली गई। अब क्या होगा भाई, देखिए ये तो पहले की बात थी, हमने करा था सारा का सारा टास्क।
मैं आप थोड़ा सा डिफरेंस बताता हूँ। देखो PC1 सभी डिवाइसेस, PC1 बोला मेरी एक आप टेबल है, उस आप टेबल में 10.10 है जिसका मैक ई है और टाइम चल रहा है। सर्वर क्या बोला भाई, मेरे पास भी एक आप टेबल है, 10.1 है, ए मैक है और टाइम चल रहा है। मैं क्या बोल रहा हूँ आप ध्यान से समझो, PC1 ने कोई डेटा सेंड नहीं करा, कोई डेटा रिसीव नहीं करा इन बिटवीन 5 मिनट्स। तो क्या हुआ, बाय डिफॉल्ट स्विच एजिंग टाइम इज 300 सेकेंड, यानी 300 सेकेंड बाद वो क्या करेगा। एजिंग का मतलब क्या होता है, एंट्री फ्लश, बट ओनली ऑटोमेटिक, जो भी ऑटोमेटिक होगा। तो मैंने क्या बोला भाई ब्रदर, कि अगर PC1 ने कोई डेटा नहीं भेजा, कोई रिसीव नहीं करा कितनी देर तक, 5 मिनट या 5 से ज्यादा, तो वो क्या करेगा स्विच, जितनी भी ऑटोमेटिक एंट्री है उनको डिलीट। अब 5 मिनट के बाद PC1 ने बोला भाई मुझे बात करनी है, सर्वर से अपलोड करना है, ब्रेक के बाद आया, उसने बोला मैं डेटा भेज रहा हूँ लेयर 2 पे, सोर्स मैक इज ए, डेस्टिनेशन मैक इज ए, क्योंकि आप टेबल में तो एंट्री कितनी देर तक रहेगी भाई, 4 आवर्स। ये डेटा जैसे ही स्विच ने पकड़ा और स्विच ने देखा भाई कौन आ रहा है, सोर्स नोन, उसने एक एंट्री बना ली। उसने क्या बोला, ग्रुप 1 F0/1 सोर्स मैक इज ए एंड वे ऑफ लर्निंग इज ऑटोमेटिक, दैट मीन्स अ टाइम। बना ली भाई एंट्री। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, अब स्विच ने चेक करा भाई डेस्टिनेशन क्या है, ई का मतलब नोन है या अननोन, उसने बोला डेस्टिनेशन मैक इज नोन, लेकिन कोई एंट्री है आपके पास मैक एड्रेस टेबल में ई से रिलेटेड नहीं। तो स्विच ने एक प्रोसेस फॉलो करवाया, उसने बोला स्विच ने UUF, दैट मीन्स अननोन यूनिकास्ट फ्लडिंग, इसी को ब्रॉडकास्ट स्टॉर्म भी बोलते हैं। दैट मीन्स यही सेम डेटा एज इट इज स्विच PC2 को देगा, PC3, PC4 और सर्वर सभी को भेज देगा। इससे क्या होगा, अननोन यूनिकास्ट फ्लडिंग से सबसे पहले CPU यूटिलाइजेशन क्या हो जाएगी, हाई। सेकेंड, अननोन ब्रॉडकास्ट आएगी। तीसरा, नेटवर्क में कंजेक्शन होगी। फोर्थ, सिक्योरिटी इश्यूज होंगे। तो ये इशू आ सकते हैं भाई। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका सॉल्यूशन है चेंज मैक एड्रेस टेबल एजिंग टाइम, चेंज कर दो। अब इसी प्रोसेस को मैं पैकेट ट्रेसर पे दिखाऊंगा, कैसे यूज करना है वो बात की बात है। अभी सिर्फ लैब करके दिखाऊंगा, जो जो मैंने बताया सेम टू सेम, कैसे यूज होगा बाद में बताऊंगा जब मैं बेसिक कमांड पढ़ाऊंगा। अभी सिर्फ एक छोटी सी लैब समझनी है। अब देखो, पहले तो मैं एक स्विच ले लूं, चाहे लेयर 2 या लेयर 3। तो मैंने एक 2960 ले लिया, उसमें बहुत सारे कंप्यूटर लगा देता हूँ, जैसे कुछ PC है, कुछ लैपटॉप है और एक सर्वर है। कैसे यूज करना है ये मैं बताऊंगा, अभी के लिए नहीं बताऊंगा लेकिन।
अब देखो केबल लगा लेता हूँ, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। इसके आईपी है 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.10। आईपी दे देते हैं इनको। सबसे पहले आईपी बहुत जरूरी है। लैपटॉप पे चलता हूँ, डेस्कटॉप आईपी 10.1 क्लोज, डेस्कटॉप आईपी 10.2, सिर्फ सबनेट मार्क देना, गेटवे की अभी जरूरत नहीं है, बाद में बात करेंगे। 10.3 आईपी और सबनेट मास्क, दो ही चीज देनी है हमें बस। 10.4 आईपी, सबनेट मास्क क्लास सी का, क्योंकि क्लास सी का ही एड्रेस है। डेस्कटॉप आईपी 10.10 हो गया। अब बात सुनो, मैं क्या बोल रहा हूँ, 1 मिनट होगा, मुझे स्विच पे कुछ चीज चेक करने दो पहले। ठीक है, अब बात सुनो, सिमुलाइजेशन में चलते हैं। स्टार्ट, बहुत सिंपल है। PC1 बोल रहा है ये वाला 10.1, मुझे 10.10 से बात करनी है, तो PC1 पे चलो CMD में, और इसके आप टेबल देखो, ARP -A, कोई एंट्री नहीं है। इसने जैसे ही लिखा भाई मुझे पिंग करना है 10.10 से, किससे पिंग करना है? 10.10 से। किसको करना है? 10.1 को 10.10 से। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे ये पिंग बोलेगा, चेक करो, एंटर, तो इसने कुछ डेटा जनरेट करा। देखो ये एक ग्रीन कलर का मैसेज आ रहा है, ये दिख रहा है। अब ये क्या बोल रहा है, बेसिकली अगर आप PC2 पे जाओ, जैसे फॉर एग्जाम्पल PC2 ने बोला ब्रदर मुझे पिंग करना है, किससे? 10.10 से। तो इसने कुछ डेटा जनरेट करा। देखो यहाँ पे ये एक तो ग्रे कलर का दिख रहा है, ब्राउन का हल्का, और एक ग्रे। इसमें देखो ब्राउन वाले में चेक करो, इसी का बोल रहा है द पिंग प्रोसेस क्रिएट ICMP को रिक्वेस्ट मैसेज किसको भेजा है? 10.2 ने 10.10 को। लेकिन एक बार क्या बोल रहा है, इसके 10.2 के पास कोई आप टेबल है? ये 10.1 का तो हटा दो यार, अब इसकी बात नहीं कर रहे। 10.2 पे चलो, कोई भी एक पर्सन ले सकते हो। इसके पास कोई आर्प टेबल है? चेक करा दो, ARP -A, कोई एंट्री नहीं है। तो इसने एक ARP बना दी, ये ग्रीन कलर वाली। ये देखो इसने क्या बोला, ARP प्रोसेस कंस्ट्रक्ट, और किसके लिए भेजी है? 10.2 ने 10.10 के लिए। दिख रहा है लेयर 2 का मतलब ईथरनेट, तो सोर्स मैक लगा हुआ है लेकिन डेस्टिनेशन FF है। दिख रहा है ना, सोर्स IP है, सोर्स मैक है, लेकिन टारगेट मैक नहीं है, 0 है। तो अब क्या होगा, PC2 क्या बोलेगा, भाई मैं ICMP तो भेज नहीं सकता, मैं ARP भेजूंगा। देखो भेजिए ARP। अब जैसे ही स्विच को ARP मिली, स्विच ने क्या बोला, द फ्रेम सोर्स मैक एड्रेस एग्जिस्ट, नो, है ही नहीं। तो इसने क्या करा, स्विच ने डेस्टिनेशन मैक देखा अननोन और सबको भेज दिया, गया। अब PC1, PC3, PC4 एक्सेप्ट करेंगे नहीं, सिर्फ सर्वर एक्सेप्ट कर रहा है। दिख रहा है ग्रीन कलर, इस पे क्लिक करो। ये क्या बोल रहा है, द डेस्टिनेशन मैक एड्रेस मैच मिल रहा है? नहीं। द आप प्रोसेस टारगेट आईपी भेज रहा है, चलो इनबाउंड में जाना है हमें, तो एक सोर्स आईपी से आया, एक सोर्स टारगेट आईपी से आया, इसका टारगेट मैक अननोन है। तो ये सर्वर क्या बोल रहा है, मैंने एक्सेप्ट तो कर लिया है, और मैंने एक एंट्री भी बनाई है। CMD में जाओ, ARP -A, एंट्री दिख रही है 10.2 की, डायनामिकली ऑटोमेटिक बना दी, और अब ये रिप्लाई भेजने के लिए तैयार है। ये क्या बोल रहा है, इसमें पैकेट पे क्लिक करो और आउटबाउंड पे चलो। आउटबाउंड पे क्या बोल रहा है, 10.10 सोर्स है, टारगेट 10.2 है, उसका मैक पता है, टारगेट का सोर्स का मैक पता है, यानी लेयर 2 पे भी सोर्स नोन है, डेस्टिनेशन पे भी नोन है। अब जैसे ही स्विच को मिला, स्विच ने रिसीव करा, स्विच ने रिसीव करते इस ARP रिप्लाई का क्या करा, उसने बोला ये कहाँ पे कनेक्टेड है भाई, ये किस पोर्ट पे कनेक्टेड है, उसको बताया, और भेज दिया किसको, PC2 को। PC2 ने रिप्लाई करा, अब डेटा जा रहा है। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ ब्रदर, स्विच पे जाओगे जब आप चेक करोगे मैक एड्रेस टेबल,
तो उसके पास 3 एंट्री दिख रही है पहले से, कोई दिक्कत नहीं, डायनेमिकली एक एंट्री में डाल देता हूँ। कैसे डालूंगा, मैं बोलूंगा मैक एड्रेस टेबल स्टैटिकली, और किसकी डाल रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल 10.3 के। तो इसका मैक कैसे देखोगे, cmd में जाके कमांड चलाना ipconfig/all, तो इसका मैक आ गया ये। इसको कॉपी कर लो, इसको कॉपी करने के बाद हम एंट्री डालेंगे। कॉपी करा, अपने कंप्यूटर की भी डाल सकते हो, कॉपी, स्विच पे गया, मैंने बोला मैक एड्रेस टेबल स्टैटिक, और ये मेरा मैक है, और किस ग्रुप का मेंबर है, VLAN 1 का, और किस इंटरफेस पे कनेक्टेड है, F0/3 पे। अब चेक करो, इसके पास एक स्टैटिक आ गई और कुछ डायनेमिक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, किसी ने कोई डेटा भेजा ही नहीं 5 मिनट तक, तो अभी 9:49 हो रहे हैं, 9:54 तक वेट करो, ये सारी एंट्री डिलीट हो जाएंगी, सिर्फ स्टैटिक रहेगी, वेट करो, 5 मिनट में म्यूट करो।
ओके, आशुतोष, आशीष, सुरेश, ऋषभ। अब हम चेक करते हैं। देखो 954 पे चेक करना था, आप चेक करो। मैक एड्रेस टेबल में से सारी डायनेमिक एंट्रीज क्या हो गई है, डिलीट, और सिर्फ कौन सी रह गई है हमारे पास, स्टैटिक। अब हम चेक कर सकते हैं अननोन यूनिकास्ट फ्लडिंग। रियल टाइम में चलो स्टार्ट करो, PC1 पे जाओ और बोलो कि मुझे पिंग करना है। देखो आप टेबल में एंट्री है 10.10 की, लेकिन आप बोलने वाले हो कि मुझे पिंग करना है किससे भाई, 10.10 से। एंटर करो, डेटा बनाया ICMP। आप इस ICMP में जाके चेक करो, आउट करते टाइम आपके पास सोर्स मैक भी है, डेस्टिनेशन मैक भी है। सोर्स IP भी पता है, डेस्टिनेशन IP भी पता है, लेकिन आप चेक करो डेटा जैसे ही स्विच पे जाएगा और स्विच चेक करेगा दोनों नोन है, लेकिन क्या बोलेगा कि सोर्स मैक एड्रेस एंट्री नॉट एग्जिस्टिंग बताएगा। नेक्स्ट लेयर एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन ऐड कर लेगा ऑटोमेटिक। अच्छा, यूनिकास्ट बोलने का मतलब कि भाई दोनों नोन है, सोर्स और डेस्टिनेशन। अच्छा, फिर बोलेगा कि डेस्टिनेशन का मैक तो है ही नहीं, तो इसलिए वो क्या कर रहा है, उसको फ्लड। अब फ्लड करने का मतलब सभी को भेज देना, लेकिन सिर्फ सर्वर ही एक्सेप्ट करेगा, बाकी सभी लोग उसको क्रॉस दिखा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी टारगेट आईपी मैच ही नहीं हो रही, तो सर्वर उसको रिप्लाई कर देगा। स्विच दोबारा एंट्री बनाएगा और PC1 को दे देगा। और स्विच पे जाके चेक करो, 2 मैक एंट्री आ गई दोबारा से, एक PC1 की और एक सर्वर की, तो कम्युनिकेशन हो पा रहा है। तो इसे बोलते हैं अननोन यूनिकास्ट फ्लडिंग। हम मैक एड्रेस टेबल का एजिंग टाइम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। चलो इतना गो थ्रू करो, नेक्स्ट क्लास में हम राउटर का पैकेट फ्लो और राउटर की थ्योरी पे बात करेंगे।